Mr. Speaker, I said enough is enough and I mean it, and that means I am prepared to do what must be done. So early next year, we will introduce new legislation to make unambiguously clear यूके में होने जा रहे हैं इलेक्शन और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर है कि इनको अब बताना ही पड़ेगा कि आप लोगों ने क्यों ज़्यादा इतने इमिग्रेंट को यूके में बुला लिया। और ऋषि सुनक भी ये कह चुके हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब हम इलीगल इमिग्रेंट को यूके में नहीं आने देंगे। और यहाँ आपके लिए बैड न्यूज़ है कि यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ पर सोच रही है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क स्टूडेंट को दिया जाता है स्टडी करने के बाद, उसको हम 6 माह का कर दें अगर आपको जॉब मिलती है, या अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलेगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, कब होगा, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और लेकिन जो बच्चे पहले से यहाँ पे मौजूद हैं क्या उनको भी PSW नहीं मिलेगा? आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने जैसे कि आपको बताना है कि यूके में PSW क्या बंद होने जा रहा है, क्या PSW में यहाँ की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन डालने जा रही है। तो आज तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको कि जो बच्चे भी यहाँ पे अभी एडमिशन ले चुके हैं 2022 में या 2023 में, तो आने वाले दिनों में अगर तो आपके कॉलेज ने आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, अगर आपने कॉलेज में अटेंडेंस अपनी पूरी नहीं रखी तो आपको PSW नहीं दिया जाएगा, आपका PSW रोक दिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। या अगर आपने कोर्स ऐसा ज्वाइन किया है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे गलत कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका कोर्स उनके लिए ठीक नहीं है, वो अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे पाते अपने कोर्स में, तो वो अपने एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाते। तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, आप फेल हो जाते हो अपने कोर्स में, तो फिर भी आपको PSW नहीं मिलेगा, आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको जो PSW है आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और फिर आपको सिवाय इसके कि आपको यूके से डिपोर्ट होना पड़ेगा। ये तो वो लोग हैं जो किसी वजह से कॉलेज नहीं जाते, यहाँ वो अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे पाते। लेकिन अब यहाँ की हुकूमत ने ये भी ऐलान किया कि अब हम जो PSW है उसको कम करने वाले हैं, 6 माह का करने वाले हैं। और वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़पेपर है उसने भी ये न्यूज़ पब्लिश की थी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो होम सेक्रेटरी है, उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों इतने ज़्यादा लोगों को आपने ये स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा दे दिया और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यूके में आ गए और फिर उन्होंने PSW अप्लाई कर दिया। अब 25 मई को यहाँ की पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है कि क्या जो लोग यूके में आ चुके हैं क्या वो सही मायने में आए हैं, क्या वो पढ़ने के लिए आए हैं, क्या उनका वीज़ा सही लगा था। अब ये डिबेट होगी पार्लियामेंट में और ये सुनने में आया कि डिपेंडेंट वीज़ा पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब डिपेंडेंट वीज़ा बहुत कम लोगों को मिलेगा। वो लोग जो 9 माह के वीज़े पे या 1 साल या 1.5 साल के वीज़ा पे आते हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट या अपना स्पाउस नहीं लेके आ पाएंगे। और इसके साथ ये भी न्यूज़ है कि स्पाउस वीज़ा के साथ PSW भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि PSW आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई यहाँ पे कोई कन्विक्शन कर ली है, अगर आपने यहाँ पे कोई क्राइम किया है यूके में, तो फिर भी आपको PSW नहीं मिलेगा। एक दफ़ा अगर आप यहाँ पे पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो, कोई क्राइम कर लेते हो, तो फिर इसका मतलब आपको PSW नहीं दिया जाएगा, आपको यूके में रहने के लिए फर्दर यहाँ पे नहीं स्टे दिया जाएगा। तो इस चीज़ से आपने बहुत बच के रहना कि जो भी लोग यूके में रहना चाहते हैं तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आप यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाओ, यहाँ अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना लो। इसके अलावा कुछ बच्चे ये काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट या और किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसकी किस्तें नहीं देते, उससे भी आपकी जो हिस्ट्री है वो ख़राब हो जाती है और फिर वो आपकी जो हिस्ट्री है उसकी ख़राब होने की वजह से आपको वो लोग PSW नहीं दे पाते और आपको यूके से डिपोर्ट होना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अभी रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी ये अनाउंस किया है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा है अब हम उसको नहीं ज़्यादा देंगे, स्पेशली वो लोग जो 9 माह के वीज़े पे आएंगे। और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, यानी कि अगर आप लोग 9 माह के वीज़े पे आते हैं तो आपको डिपेंडेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग 9 माह के वीज़ा पे आके अपने साथ डिपेंडेंट ले आते थे, बीवी बच्चे ले आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स बढ़ गए थे और हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन अब ये इमिग्रेशन कट डाउन करने वाले हैं।
अब हुआ कुछ इस तरह से कि PSW पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर इस तरह से आ रहा है कि आपको पता होगा कि 2012 में भी PSW बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो UK में आ गए थे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इलीगली यहाँ पे एडमिशन लिए थे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इलीगल हो गए थे, कॉलेज नहीं जाते थे। तो वहाँ फिर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए। उनको भर भर के जहाज़ उन्होंने डिपोर्ट किया, उनको पकड़ा, उनकी जॉब से पकड़ा, उनको कॉलेज से पकड़ा, उनको डिपोर्ट किया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने फिर वो बंद कर दिया था PSW। अब वो PSW फिर 2021 में खोला गया जब बोरिस जॉनसन आए। उन्होंने बहुत अच्छे वो इंसान थे, उन्होंने बोला कि हम स्टूडेंट्स को PSW देंगे, यहाँ पे रहने के लिए देंगे, और स्पेशली इंडियंस के लिए उन्होंने PSW खोला कि इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में UK में मौजूद हैं। अब बहुत ज़्यादा इंडियंस और पाकिस्तानी UK में मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो बोरिस जॉनसन ने उनकी फेवर के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए PSW खोल दिया कि स्टूडेंट यहाँ पे आके इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यहाँ पे आके घर लेते हैं रेंट पे, यहाँ पे जॉब्स करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में हाथ बटाते हैं, टैक्स पे करते हैं, फूड ले ख़रीदते हैं और बहुत कुछ इनके लिए करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे लेबर क्राइसिस भी नहीं होते थे। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने PSW दोबारा खोल दिया 2021 में। तो जिसके बाद इतने भर भर के स्टूडेंट आए UK में, इतने भर भर के स्टूडेंट आए स्पेशली इंडिया के हरियाणा और पंजाब से इतने लोग आए कि यहाँ की गवर्नमेंट पागल हो गई कि हम इतने लोगों को पनाह कहाँ पे दें। और तो और जब वो स्टूडेंट अप्लाई करते थे तो अगर 1,35,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो उनमें से 1 लाख स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट लेके आए। इस वक्त UK की गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अभी ये वोटिंग होने वाली है इस साल। तो उससे पहले ही यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये इस बात को क्लियर करना चाहती है कि हमने इमिग्रेंट इतने ज़्यादा क्यों बुलाए हैं, जिसका जवाब देगी होम सेक्रेटरी आने वाले दिनों में। जो 25 मई को यहाँ इनकी डिबेट होने वाली है पार्लियामेंट में, और जिसमें होम सेक्रेटरी ये बताएगी कि इन्होंने क्यों इतने ज़्यादा इमिग्रेंट UK में बुला लिए, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे। उनको किस तरह से इतने वीज़ा दिए गए, इतने ज़्यादा वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा पे किस तरह से दिए गए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये जो PSW है ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये अभी बाय वर्ड ऑफ माउथ है, ये अभी इस पर कोई लॉ नहीं बना। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो वीज़ा है ये सितंबर में या जनवरी में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत सैड बात है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ होगी। क्योंकि UK में बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी आते हैं, स्टूडेंट इसलिए भी आते हैं कि उनको यहाँ पे 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसमें वो खुद दबा के काम करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क वीज़ा लेके यहाँ पे वो मुस्तकिल तौर पे रहना शुरू कर देते हैं और अपनी इस इकोनॉमी में हाथ बटाते हैं। तो अगर ये वीज़ा ये बंद कर देंगे तो फिर इस कंट्री में ये स्टूडेंट नहीं आएंगे, फिर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे। हालांकि इस कंट्री में ज़्यादा ईजी है सेटल होना UK में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो आने वाले दिनों में ये तो बैड न्यूज़ आई होप कि आपको मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये अनफेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। आने वाले दिनों में 25 मई के बाद ही पता चलेगा कि क्या डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाएगा, क्या स्टूडेंट वीज़ा जो PSW है क्या वो बंद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिसीजन से किसी को अफेक्ट ना पड़े, किसी की लाइफ पे अफेक्ट ना पड़े, क्योंकि लोग यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने आते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई है तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।